न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनने से जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ आरजेडी और कांग्रेस खेमे में तो बाहर आ गई है, लेकिन बीजेपी खेमा जो है यानी कि बीजेपी का हाल पतझड़ जैसा दिख रहा है दोस्तों। बीजेपी सांसदों और विधायकों का दर्द गाहे बगाहे सामने आ ही जा रहा है और जिसमें सत्ता से बाहर होने का मलाल भी दिख रहा है और साथ ही साथ ये भी नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी तो पहले की तरह ही बची रह गई है, बल्कि अब तो तेजस्वी यादव भी अधिक मजबूत दिख रहे हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को धोखेबाज बताने में लगी हुई है और जनता को ये समझाना चाह रही है बीजेपी कि कैसे उन्होंने बीच में पलटी मार ली, जबकि तेजस्वी यादव को घेरने के लिए तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था 10 लाख नौकरियों का, उस वादे को याद दिलाए जा रहे हैं। एक पत्रकार ने तेजस्वी यादव से इस बारे में सवाल भी किया तो उन्होंने भी बड़ा सधा हुआ जवाब दे दिया कि वो वादा तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा करने की बात थी, अभी तो हम उप मुख्यमंत्री बने हैं। वैसे तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने इस बारे में उनसे चर्चा की है और उनकी कोशिश होगी कि नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। और आप याद कीजिए कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि बम पर नौकरी हम निकालेंगे अपने इस शासनकाल में। तेजस्वी यादव के इस जवाब से उनकी राजनीतिक परिपक्वता दिख रही है। कम से कम तेजस्वी यादव ने सत्ता में आते ही ये साबित करने की कोशिश तो नहीं की कि जो लिट्टी चोखा बेच रहे हैं वो भी तो रोजगार है। वैसे गौर करने की बात यह है दोस्तों कि जिन पत्रकारों ने मोदी सरकार से कभी हर साल 2 करोड़ नौकरियों का सवाल नहीं पूछा, वो सत्ता के पहले ही हफ्ते में तेजस्वी यादव से 10 लाख नौकरियों पर सवाल पूछने लगे हैं। मीडिया के इस रुख से समझा जा सकता है कि बिहार में बेमौसम आए पतझड़ के मौसम में जो है उससे बीजेपी कितनी परेशान हो गई है। वैसे एक गजब संयोग ये भी है कि इधर बीजेपी सत्ता से बाहर हुई और उधर एक सर्वे आ गया जिसमें नेशन का मूड ये बताया गया कि मोदी जी अब भी पीएम पद के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, यानी लोग 2024 में भी नरेंद्र मोदी को ही पीएम बनते देखना चाहते हैं। इस सर्वे में राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता भी आंकी गई है, नापी गई है। लेकिन अब तो सवाल नीतीश कुमार को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि अब विपक्ष में नीतीश कुमार पर भी दांव लगाया जा सकता है। वैसे बीजेपी ने सत्ता पलट तो महाराष्ट्र में भी कराया था, आपको याद होगा, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन उसका असर महाराष्ट्र तक ही रहा, जबकि बिहार में सत्ता बदलते ही राष्ट्रीय स्तर पर समीकरण बदलने लगे हैं और यही बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता का कारण है। बताया जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन को सत्ता में लाने में सोनिया गांधी ने अहम भूमिका निभाई है और इसीलिए अब मंत्रिमंडल गठन से पहले तेजस्वी यादव सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे। और अभी जब ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो उनकी मुलाकात यानी कि तेजस्वी यादव की मुलाकात सोनिया गांधी से हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते यूपीए के काल में यानी कि 2004 से लेकर के 2014 तक का जो शासनकाल था उस वक्त में मजबूत रहे। बीच में कुछ उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का फैक्टर दोनों को एक साथ बांधे रखता है। और दूसरी खास बात यह है कि दोनों ही दल के नेता बीजेपी से जरा भी नहीं डरते हैं। दो निडर नेतृत्व के साथ, और कहें तो दो निडर नेतृत्व के एक साथ एक मंच पर आ जाने से बीजेपी का डरना स्वाभाविक है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जांच एजेंसियों की सख्ती और बढ़ सकती है। हालांकि इस पर भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीबीआई को हमारे घर में ही एक कार्यालय खोलना चाहिए, मैं उन्हें खुद जगह दे दूंगा। तेजस्वी यादव का जो ये बयान है वो बतला रहा है कि आने वाले वक्त में विपक्षी दल कुछ और अधिक आक्रामकता के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे। इसीलिए सवाल उठता है कि जब विपक्षी दलों के कंधे से कंधे मिलेंगे तो बीजेपी खेमे में किस तरह की हलचल होगी, एनडीए का कुनबा और कितना टूटेगा। और जैसा कि नीतीश कुमार बार बार 2024 के आम चुनाव का जिक्र छेड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत 2024 वाली नहीं रहेगी, माफ करें 2014 वाली नहीं रहेगी। 2014 याद कीजिए, अब 10 साल बाद 2024। तो नीतीश कुमार बता रहे हैं कि 2024 में बीजेपी की हालत 2014 वाली नहीं रहेगी। तो क्या माना जाए कि अब 2024 में बीजेपी की हार तय है? आइए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 में क्या बीजेपी की हार तय है?
क्योंकि 2 दिनों से जिस प्रकार बिहार की चर्चा, उसमें भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की चर्चा, और तेजस्वी यादव पर आज दिन भर आप देखिए तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश, उनके 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात को लेकर के जो उन्होंने 2020 में चुनावी सभाओं में जो वादा किया था, उन वादों के आधार पर घेरने की कोशिश गोदी मीडिया की तरफ से हो रही है। लेकिन उसी गोदी मीडिया की तरफ से यह नहीं पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस कुनबे में थे उस कुनबे में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था। अमित शाह ने भी खुले तौर पर कहा था। ये वीडियो नहीं दिखाई देगा, ये वीडियो नहीं दिखाई देगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे हर साल, ये बातें नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन खैर छोड़िए, ये सब जानते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो गोदी मीडिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है बीजेपी की? क्या 2024 में बीजेपी की हार तय है? आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं और इस चर्चा में नीतीश कुमार के भी कुछ बयान हम सुनेंगे, उनकी बाइट भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथियों का पैनल मौजूद है। आइए उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। राकेश अचल जी हैं हमारे साथ में। राकेश अचल जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुनील शुक्ल जी हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। धनंजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ 2 और खास साथी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, आपका स्वागत। और स्वागत करता हूं हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी का। आप पांचों का स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। आप सबका भी इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। चर्चा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार को सुनना जरूरी है। क्या कुछ कह रहे हैं? लगातार मीडिया के बीच, मीडिया अगर कहीं भी घेर रहा है तो मीडिया से वो बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जैसा कि दिल्ली में किया जाता है। लेकिन बिहार में कुछ और है। आइए सुनते हैं उधर तेजस्वी यादव और इधर नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, और दिल्ली की हवा क्यों गर्म है ये समझेंगे। और क्यों आज से ये कहा जा रहा है लगातार कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 2024 में हार तय है बीजेपी की। आइए सुनते हैं पहले नीतीश कुमार को। एकजुट होकर के चलेंगे, उसका बहुत अच्छा एकजुट करेंगे ना सबको। आप ये तो नेतृत्व करेंगे ना पूरे देश में। जो विपक्ष तो हमारा नहीं बात है, मतलब हमारा है सबों से बातचीत करना और सब कुछ करना। हम नेतृत्व का हम कहना सपना देखें। हाँ, मतलब सबका मिलजुल के काम में कराने का बात करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए बाकी कोई हमारे बारे में मत सोचिए कि हम कुछ चाहते हैं। हम चाहते यही है कि पूरा देश एकदम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े। आज जो स्थिति है समाज में, किस तरह का टकराव वो पैदा किया जा रहा, लोग अपने को कायम रखने के लिए जो हालत करते थे वो सब ठीक नहीं ना है। समाज को तो एक सबसे बड़ा कारण आपके छोड़ने का ये भी रहा है। भाई ठीक नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा। आप जान रहे, हम 1.5-2 महीना से 1.5 महीने से बात कर रहे थे, जो कौन कौन चीज घटना शुरू हुई थी हम किससे बात नहीं कर रहे थे। और वही जब हो गया और हमने दोनों में सपोर्ट कर दिया। एक कारण कोई बताइएगा कि जिससे लगा हो कि इसको छोड़ देना चाहिए एनडीए को।